गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 सितंबर 2022 और 3 सितंबर 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुभाष घई को 67वें वोल्फ 777 न्यूज फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, रणवीर सिंह ने अभी हाल ही में फिल्म 83 में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। अब आइए 3 सितंबर 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत में उन्नत डिजिटल साक्षरता के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है एडोब के साथ। अभी हाल ही में भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन्नत डिजिटल साक्षरता के लिए एडोब के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। टोटल जो जिले हैं महाराष्ट्र में वो 36। पहले जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के वो थे यशवंत राव चौहान, ये पहले मुख्यमंत्री थे। राजकीय वृक्ष जो है वो है आम। राजकीय पुष्प जरूल। राजकीय पक्षी हरा कबूतर। राजकीय पशु ज्वाइंट गिलहरी। राजकीय खेल जो है महाराष्ट्र का वो है कबड्डी। और स्थापना जो हुई थी महाराष्ट्र का वो थी 1 मई 1960 को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अभी हाल ही में दही हांडी को महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। ये पिछले ही दिनों के कुछ करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में महाराष्ट्र ने नई रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी जो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है। अब बात हो रही है कैंसर की, तो कैंसर के अध्ययन को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, जो गर्भाशय की मुंह का कैंसर होता है। यह ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस के कारण होता है, इसे याद रखना आप। एक अनुमान के मुताबिक हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर के कारण मरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। भाषा क्या है? गुजराती। थोड़ी बहुत हिंदी भी बोली जाती है। स्थापना कब बनाया जाता है स्थापना दिवस? तो 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। वर्तमान में कितने ज़िले हैं गुजरात में? तो 33। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। अच्छा, किस देश की सीमा से लगती है? तो पाकिस्तान से। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत वर्तमान राज्यपाल हैं। अच्छा, राजकीय पक्षी क्या है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का राजकीय पक्षी है। अच्छा, गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ। सबसे छोटा जिला कौन सा है गुजरात का? तो वो है डांग। डांग जो है सबसे छोटा जिला है। अच्छा, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ये 4 जो हैं वहाँ की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। अच्छा, प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो गरबा और रास जो है ये प्रमुख नृत्य है। और कुछ चीज़ें याद रखना आप। गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। अच्छा, एनटीपीसी कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने जा रहा है एनटीपीसी। और 10 अप्रैल 2022 को माधवपुर मेले का उद्घाटन रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हिमनौर क्या है? तो मैं बता दूं, हिमनौर जो है एक तूफान है जिसकी स्पीड जो है 241 किलोमीटर पर आवर है, जो काफ़ी खतरनाक है। 2022 का ये सबसे खतरनाक तूफान है, तो इसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में मर्सिडीज बेंज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संतोष अय्यर को। संतोष अय्यर को अगस्त 2022 में मर्सिडीज बेंज के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में जारी की गई भारत के 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है LIC। LIC जो है भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत में फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप की जो आयोजन होने जा रहा है वो 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान किया जाएगा। यह भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड है। और फीफा अंडर महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर ईभा को बनाया गया होगा। आप सोच रहे होंगे ईभा कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ईभा जो है महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं और नारियों को उनकी क्षमता का एहसास कराना है। ये टूर्नामेंट जैसा मैंने आपको बताया कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान किया जाएगा, ये याद रखना आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। भाषा क्या बोली जाती है वहाँ? उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और गुजरी। राजधानी श्रीनगर। टोटल कितने ज़िले हैं? तो 22। अच्छा, पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री युवराज किरण सिंह जी वहाँ के पहले राज्यपाल थे। राजकीय पशु क्या है? हंगुल जो है वहाँ का राजकीय पशु है, याद रखना आप। सबसे बड़ा शहर कौन है हिमाचल प्रदेश का? तो वो है श्रीनगर, सबसे बड़ा शहर है। राजकीय फूल क्या है? कमल। राजकीय पेड़ चिनार। प्रमुख लोक नृत्य क्या है जम्मू कश्मीर का? तो राउफ, हिकात, कूद, दंडी नाच आदि, ये सब जो है इसके प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर की? तो वो है झेलम, चिनाब और सिंधु। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में वुमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जिसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपसे यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है? एंड सेकेंड क्वेश्चन ही, विश्व का सबसे शक्तिशाली तूफान जो अभी तक का सारा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है, उसका क्या नाम है? आई थिंक मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में दिया है, तो देखते हैं कल के वीडियो में कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने सही दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स मिलती रहे।
सो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए